दोस्तों, अमेरिका से फिर से एक अपडेट आ रहा है और आपको पता है कि अभी तक ट्रेड डील तो हमारी हुई नहीं है। जस्ट देखिएगा, अपडेट्स आते रहते हैं, स्टेटमेंट आते रहते हैं और रिएक्शंस आते रहते हैं। और आपको पता है कि ट्रम्प साहब कभी भी कुछ भी बदल जाते हैं। आपको ये पता था कि 30 अक्टूबर को यूएस चाइना की देखिएगा मीटिंग हुई थी, फेस टू फेस मीटिंग थी ये। उसके बाद माना जा रहा था विद इन 1 वीक देखिएगा शायद हो सकता है यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। बट आप देख सकते हो कि 2 हफ्ते बीत चुके हैं, बट स्टिल वहां पे कुछ नहीं देखने को मिला। और कल ऐसा अपडेट आया कि वहां पे चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड टेंशन फिर से बढ़ गया। सेम चीज यहां पे भी देखने को मिल रही है कि इंडिया के साथ भी कंटिन्यू ये बात चल रही है कि देखिएगा ट्रेड एग्रीमेंट्स होने वाले हैं, लास्ट फेज में, वेरी सून है, रिड्यूसिंग टैरिफ है, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। बट अगर आप देखेंगे भारतीय कंपनी पर देखिएगा फिर से देखिएगा प्रतिबंध की बात हो गई है। अब आप समझ लो कि अगर एक तरफ आप ये बता रहे हो कि हम ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले हैं, एक तरफ आप बता रहे हो वी आर वेरी क्लोज और हम टैरिफ को भी कम कर देंगे, और रशियन ऑयल देखिएगा आपने बाय करना कम कर दिया है, बहुत सारी चीजें हैं। और ये चीजें एक्चुअल ग्राउंड पे भी देखिएगा हैं, चूंकि इंडिया ने रशियन ऑयल को कम कर दिया है बहुत हद तक। तो आप ये समझ सकते हो कि वहां पे आप उम्मीद ये करोगे ना कि आप चीजें अच्छी पाओ, मतलब बेटर एक आउटकम आने वाला होगा। बट ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। और इस बार जो देखिएगा प्रतिबंध लगाया गया उसका देखिएगा जो कारण है वो रूसी तेल नहीं है, रशियन ऑयल यहाँ पे कोई कारण नहीं है, यहाँ पे कारण कुछ और है। तो ये चीज बड़ी देखिएगा पेनफुल है, क्योंकि टाइम टू टाइम जब देखिएगा अमेरिका ये चीजें करता है, जब आप ये चीजें करते हो तो इससे कहीं ना कहीं एक सेटबैक आता है। किसके लिए सेटबैक आता है? मार्केट के लिए सेटबैक आता है, क्योंकि यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर चीज की बात नहीं हो रही है, एक सेक्टर की बात नहीं हो रही है, भारतीय कंपनी की बात हो रही है। कंपनीज क्या करती हैं? नेट प्रॉफिट करती हैं जब वो एक्सपोर्ट करती हैं डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में, लाइक यूएस, यूके, यूरोपियन नेशंस, वेस्टर्न कंट्रीज, और देखिएगा गल्फ नेशन और रशिया, चाइना, देखिए ऐसे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब प्रतिबंध की बात आती है तो उनके प्रॉफिट पे, नेट प्रॉफिट पे काफी बड़ा असर पड़ता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अमेरिका ने कहा है कि उसने ईरान, चीन, हांगकांग और देखिएगा यूएई, तुर्की, भारत, अन्य देशों में स्थित 32 संस्थाओं पर और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया है। अब आप समझ लो कि ये चीज देखिएगा कलेक्टिवली ली गई है, बट लेकिन किसके साथ? ईरान के साथ, चाइना के साथ, हांगकांग, यूएई और भारत को भी इसमें शामिल कर लिया है। अब आपको पता है कि ज्यादातर चाइना और इंडिया टारगेट क्यों किए जाते हैं हर एक पर्टिकुलर चीज में अमेरिका के द्वारा? इसका बिगेस्ट रीजन ये है कि यहाँ पे क्या है, ये दोनों कंट्री ब्रिक्स नेशंस हैं, ब्रिक्स नेशन का पार्ट है। आप देख सकते हो ये दोनों कंट्री क्या है, ब्रिक्स नेशन का पार्ट हैं, जिसमें चाइना और इंडिया दोनों हैं। और देखिए कहीं ना कहीं ट्रम्प ब्रिक्स नेशंस को तोड़ना चाहते हैं, ब्रिक्स नेशंस को झुकाना चाहते हैं। ब्रिक्स नेशंस अगर आप देखेंगे तो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल हब बनने वाला है, और वो हो सकता है डॉलर को रिप्लेस कर दें। यानी कि ब्रिक्स जो एक पर्टिकुलर संगठन है वो हो सकता है अपने इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डॉलर को रिप्लेस कर दे। इस बात का डर है डोनाल्ड ट्रम्प को। दैट्स वाई अगर आप देखिएगा कोई भी चीज लगती है तो इंडिया के नाम के साथ चाइना का भी होता है, चाइना के नाम के साथ इंडिया का भी होता है। तो पहले आपको देखा होगा कि भारत पे ही केवल रशियन ऑयल के लिए प्रतिबंध लगाया था, फिर चीन पे भी देखिएगा इसी चीज को लेकर उन्होंने टारगेट किया था कि हम इतना लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ये सब चीजें। तो अब देखिएगा ये इतनी बड़े देखिएगा लेवल पे ये चीज करी गई है। पिछले महीने की गई थी तो समझ में आता है, क्योंकि पिछले महीने हमारे पास ऐसे स्टेटमेंट नहीं आ रहे थे कि वी आर वेरी क्लोज टू डील, रशियन ऑयल हमने कम बाय करना कर दिया है, या ये कहा गया है, खुद ट्रम्प ने कहा है कि रिड्यूस होगा टैरिफ कम किया जाएगा। बट अगर आप देखेंगे उसके बाद भी यहाँ पे वही चीज है इस पर्टिकुलर मंथ भी, तो ये काफी शॉकिंग है। तो आप देख सकते हैं अमेरिका ने हालिया एक्शन कथित तौर पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन उत्पादन का समर्थन करने के आरोप में लिया है। यानी कि ईरान के जो समर्थन में है बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के देखिएगा प्रोडक्शन में, तो आप देखेंगे इस कारण से ये लिया गया है, ये पर्टिकुलर चीज इस कारण से ली गई है, यहाँ पे ये स्टेटमेंट इस कारण से लिया गया है। तो ये चीज बहुत ही बड़ी है। तो ईरान अब टारगेट है, ईरान के कारण चाइना पे देखिएगा और इंडिया पे प्रतिबंध लगाया जा रहा है। और आपको पता है प्रतिबंध कैसा भी हो, किसी भी कंट्री को लेकर कहा गया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो देखिएगा आप रशिया हो, तो आपको पता है कि इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पे। तो ये भी चीज देखिएगा निगेटिवली बिहेव करेगी, फोकस करिएगा। राम राम।